तो पिछली वीडियो में हमने फैक्टराइजेशन मेथड से एक्सरसाइज 4.2 को फिनिश किया है और आज की वीडियो में हम नई मेथड सीखने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए, जो कि है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। जैसा कि इसका नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो इसके अंदर हमारा एक ही मकसद रहेगा कि जो भी इक्वेशन है उसे स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करें, या ढंग से कहें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करें, चाहे उसके लिए कुछ भी प्लस या कुछ भी माइनस करना पड़े। और इसी कारण से इसका कोई प्रॉपर तरीका नहीं है, इसका मतलब इसके बहुत सारे तरीके जिसके थ्रू हम इसे सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि फैक्टराइजेशन में हम मिडिल टर्मों को स्प्लिट करते थे और ये हर बार हमने हर क्वेश्चन में किया था, पर इस वाले क्वेश्चन में ऐसा कोई फिक्स तरीका नहीं है और तरीके हैं तो वो कई ज्यादा हैं। इसका मतलब अगर तुम किसी और के थ्रू पढ़ोगे तो नया तरीका पढ़ सकते हो, पर हर क्वेश्चन में हम कंफ्यूज नहीं हो, इस कारण से हम एक तरीके का यूज करेंगे जो कि हर एक क्वेश्चन में काम करेगा। तो एग्जांपल नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। सोल्व द इक्वेशन गिवन इन एग्जांपल 3। और एग्जांपल 3 में जो इक्वेशन दे रखी है वो हमने लिख ली है बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर यूज करना है, इसका मतलब हमें इसे किसी के होल स्क्वायर में चेंज करना है, चाहे उसके लिए कुछ भी प्लस और माइनस करना पड़े। तो जो हम तरीका यूज कर रहे हैं उसे ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। अगर ट्रिक के फॉर्म में समझोगे तो काफी आसान हो जाएगा, और क्यों ऐसा कर रहे हैं ये समझने की कोशिश करोगे तो एक बार की मेहनत है, उसके बाद हमेशा समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहली चीज जो हम करेंगे वो ये करेंगे कि जो एक्स स्क्वायर है उसके साथ में जो कांस्टेंट है उसे हटा देंगे। अब मर्जी से तो हटा नहीं सकते, इसका मतलब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में तो पूरे इक्वेशन में 2 का डिवाइड कर देंगे। बात आई ना समझ में। पहली स्टेप रहेगी हमारी जो एक्स स्क्वायर है उसे अकेला करना है, मतलब उसके साथ तो कांस्टेंट हटाना है। तो कांस्टेंट हटाने के लिए हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा सब में। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 5/2x, और यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 3/2, और इक्वल टू 0 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 0। तो ये हमारी पहली स्टेप रहेगी। सेकेंड स्टेप में देखना ध्यान से, इन 2 टर्म की जरूरत पड़ेगी। इन दोनों टर्म में से एक एक एक्स कम कर देंगे, इसका मतलब यहाँ पे एक्स लिखेंगे और यहाँ पे एक्स कम कर देंगे तो -5/2 लिखेंगे। इसके अलावा जो सेकंड टर्म है उसमें डिवाइड 2 और कर देंगे, इसका मतलब यहाँ पे 5/2 × 2 मतलब 5/4 हो गया है, और इसका होल स्क्वायर। समझने की कोशिश करो। पहले जो 2 टर्म है, मतलब जो 2 एक्स वाले टर्म है, उन दोनों में से एक एक एक्स कम कर दिया, तो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर का एक्स, और यहाँ पे हो गया -5/2 एक्स का केवल -5/2। और इसके अलावा जो सेकंड टर्म था -5/2 उसमें हमने 2 का डिवाइड और कर दिया और होल स्क्वायर लगा दिया। इसके बाद हमें जो ये नंबर है 5/4, इसका स्क्वायर को इसमें से माइनस करना है, और उसके बाद जो बचा है +3/2 उसे लिख देंगे। अब सेकेंड स्टेप में हम कुल मिला के 3 चीजें कर रहे हैं। पहली चीज, दोनों में से एक एक एक्स गायब कर दिया हमने। इसके अलावा सेकंड टर्म है उसमें हमने 2 का डिवाइड किया, इसके बाद हमने होल स्क्वायर किया, और जो हमारा सेकंड टर्म था जिसमें एक्स नहीं है, अब उसके होल स्क्वायर को हमने माइनस कर दिया, और उसके बाद जो बचा था वो लिख दिया। अब हो सकता है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा हो, पर यहाँ पे हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर यूज कर लिए। इसका मतलब हमने ये एक्स वेरिएबल था उसको स्क्वायर में लिख दिया है, बचे हुए सब हमारे पास कांस्टेंट है। अगर तुम चाहो चेक करना कि ये लाइन कैसे आई है इसके थ्रू, तो चेक भी कर सकते हो। यहाँ पे नंबर है x - 5/4 का स्क्वायर, तो नॉर्मली अगर मैं इसे सोल्व करके देखूं तो हमें मिलेगा x² - 2a मतलब x और b मतलब 5/4 प्लस b का स्क्वायर मतलब 5/4 का स्क्वायर। ये इसे सोल्व करने पे मिला है हमें। अब जब भी a - b या a + b का होल स्क्वायर सोल्व करते तो 2a भी जरूर आता है, और इसी एक्स्ट्रा 2 के आने के कारण से हमने यहाँ पे 2 का डिवाइड दिया था, ताकि जब ये वाला नंबर आता है तो उससे कट जाए और यहाँ पे वापस से 5/2 आ जाए। इसके अलावा जो हमारे पास आया 5/4 का स्क्वायर, जो कि b² के फॉर्म में,
वो एक्स्ट्रा होता है हमारे पास, तो वो माइनस करने के लिए हमने यहाँ -5/4 का स्क्वायर मतलब इसी का स्क्वायर को माइनस किया है। आई बात समझ में? ये पूरा सोल्व करने पे ऊपर के ये दो टर्म ही आ रहे हैं, सिर्फ होल स्क्वायर के कारण से एक एक्स्ट्रा 2 आ रहा था इसलिए डिवाइड में 2 कर दिया, इसके अलावा एक एक्स्ट्रा b का स्क्वायर आ रहा था इसलिए उसी को माइनस कर दिया। ठीक है, इतना ध्यान में रखना है। और ये सब्जेक्ट खास है। इसके बाद नॉर्मल सोल्व है। अब हमें यहाँ पे सोल्व नहीं करना है, नहीं तो वापस से पुरानी वाली लाइन पे पहुंच जाएंगे। अब इसके आगे हमें क्या करना है, जो हमारा होल स्क्वायर आ गया मतलब कंप्लीट द स्क्वायर करना था, जो कंप्लीट कर चुके हैं हम, उसको एक साइड में रखना है, मतलब x - 5/4 का होल स्क्वायर एक साइड में, बचे हुए दोनों नेक्स्ट साइड में चले जाएंगे। तो यहाँ माइनस का था प्लस का चला जाएगा 5/4 होल स्क्वायर और प्लस का 3/2 हो जाएगा माइनस का 3/2। अब इसे सोल्व कर लेते। 5/4 का स्क्वायर होगा 25/16 माइनस 3/2, यहाँ पे x - 5/4 है इसका होल स्क्वायर। अब इसे सोल्व करें तो इन दोनों का एलसीएम होगा 16, तो इसे 16 बनाने के लिए हमें 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 8 का मल्टीप्लाई किया तो 8 2 16 मतलब ये भी कॉमन डिनोमिनेटर हो गया। इसका आंसर इसे होल डिवाइड 16 लिख सकते हैं। यहाँ है 25 और यहाँ है -3 × 8 मतलब 24। अब इस साइड में स्क्वायर था, इस कारण से दोनों साइड में स्क्वायर रूट करेंगे ताकि स्क्वायर हट जाए। तो यहां बचेगा x - 5/4 और यहां बचेगा 25 - 24 मतलब 1/16 अंडर रूट में। अब स्क्वायर रूट जब भी सोल्व होता है तो प्लस और माइनस दोनों के आंसर आते हैं, क्योंकि 1 -1 का भी स्क्वायर होता है +1 का भी स्क्वायर होता है। ऐसे ही 16 - 4 का भी स्क्वायर होता है +4 का भी स्क्वायर होता है। इसका आंसर इसे हम प्लस माइनस में लिखेंगे और यहाँ पे बचा हमारे पास x - 5/4। अब x को एक साइड में रखें, बचे हुए को एक साइड में ले जाए तो -5/4 इस साइड में प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x = 5/4 ± 1/4। इसका मतलब x = 5/4 + 1/4 हो सकता है और x = 5/4 - 1/4 हो सकता है। इसे सोल्व करें, कॉमन डिनोमिनेटर तो उसे एक बार लिख लेते और यहाँ 5 और 1 हो जाएगा 6, और इसे सोल्व करें तो कॉमन डिनोमिनेटर 4 5 - 1 हो जाएगा 4। तो इसे सोल्व करेंगे तो 3 आएगा, इसे सोल्व करने पे 2, इसे सोल्व करने पे 1, इसे मतलब इसमें 2 का डिवाइड दे दिया और उसमें 4 का डिवाइड दे दिया। तो x की वैल्यू या तो 3/2 आई है या 1 आई है, और यही वैल्यू जब हमने फैक्टराइजेशन मेथड का यूज किया था तब भी आई थी। अब ये उससे काफी बड़ी दिख रही है तो इसमें नंबर कुछ भी नहीं सोचना है, इसमें इस मेथड का यूज करेंगे तो हर बार आंसर सही आ जाएगा। तो जो खास बात यहां बताई थी वो ध्यान रखना, और नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बार वो करके देख लेते, देखते हमें कितना याद है या तुम्हें कितना याद हुआ है। एग्जाम्पल 8 है, फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन 5x² - 6x - 2 = 0 बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। वापस से सेम मेथड का यूज करने वाले। पहले स्टेप में कहा था x² के साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, इसका मतलब 5 को हटाने के लिए पूरे में 5 का डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा x² माइनस यहाँ पे 5 का डिवाइड होगा तो 6/5 x, यहाँ हो जाएगा -2/5, 0 में 5 का डिवाइड 0 ही आएगा। नेक्स्ट लाइन में हम x वाले टर्म में दोनों में एक x कम कर देंगे, इसका मतलब यहाँ पे एक x रह जाएगा और यहाँ पे -6/5 हो जाएगा। अब जो सेकंड टर्म था केवल x वाला, उसमें हमें डिवाइड 2 करना है, तो यहाँ हम डिवाइड 2 कर लेते, जो 5 के मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ये डिवाइड 2 तो 2ab में 2 आता है, उसे हटाने के लिए लिखा है। अब इसे होल स्क्वायर करते हैं जैसे कि पहले भी किया था, और इसके बाद जो हमारा सेकंड टर्म है उसका स्क्वायर माइनस करना है इसमें से, इसका मतलब -6/10 इसका स्क्वायर माइनस करना है, यहाँ पे -2/5 = 0। अब इसे एक तरफ रखे, बचा हुआ एक साइड ले जाए तो ये हो जाएगा x - 6/10 का होल स्क्वायर, ये इस साइड में जाएगा, ये यहाँ पे कट रहा है
2 3 जा 6, 2 5 जा 10। इसका मतलब ये उस साइड में प्लस का हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, माइनस का उस साइड में प्लस हो जाएगा 2/5। यहाँ पे इसे भी काट सकते हैं, 3 और 5 2 से कटने के बाद, तो यहाँ हो गया हमारे पास x माइनस 3/5 इसका स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ देखें तो इन दोनों का एलसीएम आ रहा है 25, यहाँ पे 25 था इसलिए इंटू 1 ही करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 था 25 बनाने के लिए इंटू 5 चाहिए, तो ऊपर भी 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 हो जाएगा 10। अब स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट करेंगे तो दोनों साइड करेंगे, यहाँ का स्क्वायर रूट हट जाएगा तो यहाँ बचेगा x माइनस 3/5 और यहाँ पे 9 प्लस 10 हो रहा है 19/25, इसका स्क्वायर रूट करना है। अब माइनस का 3/5 उस साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 3/5। स्क्वायर रूट जब भी सोल्व होता है तो प्लस माइनस दोनों का आंसर आता है, इसका मतलब प्लस माइनस का यूज करना पड़ेगा। अंडर 19 सोल्व नहीं हो सकता, 25 5 का स्क्वायर है, तो हमारे पास दो वैल्यू आई है, या तो x इक्वल टू 3/5 प्लस रूट 19/5 होगा, या x इक्वल टू 3/5 माइनस रूट 19/5 होगा। सोल्व करें, सेम डिनोमिनेटर है तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 19 अंडर रूट 19 और यहाँ पे हो जाएगा सेम डिनोमिनेटर 5 3 माइनस अंडर रूट 19 और यही हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हो जाएंगे। अब एग्जांपल 9 पे चलते हैं। तो एग्जांपल 9 है, फाइंड द रूट्स ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो वापस से जो भी सीखा था वही वापस से यूज करके देखते हैं। अगर मेथड समझ में आ गई हो तो लगातार इन क्वेश्चंस को कर लेना, इस वाले क्वेश्चन में तुम्हारा मास्टर हैंड हो जाएगा और तुम फटाफट ऐसे सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक ट्रिक है, यूज किया और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। उस ट्रिक का यूज कैसे हो रहा है वो हमने बताया था एक होल स्क्वायर की आइडेंटिटी के थ्रू। तो इस वाले क्वेश्चन को देखें, तो इस क्वेश्चन को करें। अब सबसे पहली स्टेप बोली थी कि एक्स स्क्वायर को अकेला करना है, मतलब यहाँ पे 4 को हटाना है तो 4 का डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3/4 एक्स और यहाँ हो जाएगा 5/4, जीरो को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड में हमने कहा था जो एक्स वाले टर्म है उन दोनों में से एक एक एक्स कम कर देंगे तो यहाँ बचेगा एक्स और यहाँ बचेगा प्लस का 3/4। इसके बाद कहा था जो सेकंड वाला टर्म है मतलब एक्स वाला टर्म है उसमें हम 2 का डिवाइड देंगे, जो 2ab के कारण से किया था। इसके बाद हमने कहा था इसका स्क्वायर होल स्क्वायर और जो सेकंड टर्म है उसका स्क्वायर माइनस करना है, मतलब 3/4 इंटू 2 8, इसका स्क्वायर माइनस करना है हमें प्लस 5/4 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को एक साइड में ले जाए, एक्स वाला एक तरफ बच जाएगा तो हो जाएगा x प्लस 4 इंटू 2 8 मतलब 3/8 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस का उस साइड में प्लस हो जाएगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और ये प्लस का हो गया, प्लस वाला माइनस हो जाएगा तो माइनस का 5/4। अब यहां देखें तो इन दोनों का एलसीएम आ रहा है 64, तो 4 को 64 बनाने के लिए 16 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अगर यहाँ 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 16 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दोनों 64 हो जाएंगे तो कॉमन डिनोमिनेटर कारण से 64 लिख देंगे, यहाँ बचेगा 9 माइनस 16 5 जा 80। अब यहाँ पे x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट करना पड़ेगा दोनों साइड में, तो यहाँ बचेगा x प्लस 3/8 इक्वल टू यहाँ बचेगा 9 माइनस 80, इसका मतलब माइनस का 71 अपॉन 64 जो कि स्क्वायर रूट में। अब यहाँ पे एक बात खास है जो गौर करने लायक है, स्क्वायर रूट के अंदर में माइनस आया है। अब हमने सारे टाइप के नंबर पढ़े, मतलब सारे नंबर्स की फैमिली जो कि रियल नंबर है उसको भी देखा है, उसमें कहीं भी रूट के अंदर माइनस नहीं आता है। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसमें रूट के अंदर माइनस होता है वो रियल नंबर होता ही नहीं है, और रियल नंबर होता ही नहीं इसका मतलब इसका कोई भी रियल रूट्स नहीं है, और इस कारण से हम इसका लिख देंगे दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज
नो रियल रूट्स। इसका मतलब ये आगे सोल्व नहीं हो सकता, और ये आगे सोल्व नहीं हो सकता, इसका मतलब इसके कोई रूट्स नहीं है। इसका आंसर हम इसे यहीं पे छोड़ देंगे। अब एक्सरसाइज 4.3 की ओर चले और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखें। 10 और उसके बाद के क्वेश्चन को अभी इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो अलग मेथड, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व हो रहे हैं, तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आज के लिए हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में परफेक्शन लाएंगे। तो एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अगर उनके रूट एग्जिस्ट हो, मतलब ये वाली कंडीशन नहीं आनी चाहिए, नहीं तो उसके रूट एग्जिस्ट ही नहीं होंगे, तो हमें उसे सोल्व करना है और उसके रूट्स बताने हैं। तो पहला क्वेश्चन है 2x² - 7x + 3 = 0। अब आगे अच्छे से करना है तो फटाफट कर लो, और कर रहे हो तो पॉज कर दो, और नहीं कर रहे हो तो साथ में कर लो। सबसे पहले x², इसको सिंगल करना है, मतलब इसका 2 हटाना है, तो डिवाइड 2 करेंगे, तो ये हो जाएगा x² - 7/2x + 3/2 = 0, क्योंकि यहाँ पे 2 से डिवाइड किया था तो 2 से 2 कट गया है। अब दो x वाले टर्म को एक एक x कम करके लिखना है, और जो सेकंड वाला टर्म, मतलब x वाला टर्म था, उसके अंदर हमें डिवाइड 2 और करना है, इसके बाद होल स्क्वायर करना है। जो सेकंड टर्म आया है मतलब 7/4, इसके स्क्वायर को माइनस करना है और बचे हुई चीज को लिख देना है। x वाले को एक तरफ, बचा हुआ सब एक तरफ, तो माइनस का इस साइड में प्लस हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16, प्लस का माइनस हो जाएगा तो माइनस का 3/2। यहाँ पे ये एज इट इज। यहाँ पे 16 और 2 का एलसीएम होगा 16, 2 को 16 बनाने के लिए 8 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 8 का मल्टीप्लाई। अब ये 16 हो गया, ये भी 16 है, तो कॉमन डिनोमिनेटर 16, यहाँ 49 माइनस 8 3 जा 24, यहाँ पे x - 7/4 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट करें और सोल्व करें, तो यहां मिलेगा हमें 49 - 24 जो कि होता है 25 डिवाइड बाई 16, स्क्वायर रूट में ये स्क्वायर रूट स्क्वायर गायब हो जाएंगे, तो x - 7/4 माइनस का 7/4 इस साइड में जाएगा, प्लस का 7/4 हो जाएगा, यहाँ एक अकेला बच जाएगा। 25 5 का स्क्वायर होता है और 16 4 का स्क्वायर होता है, और स्क्वायर रूट हटने पे हमेशा प्लस और माइनस दोनों की वैल्यू आ सकती है, क्योंकि -5 का स्क्वायर भी 25 था, इसका मतलब 5 और 4 दोनों में से कोई नंबर माइनस भी हो सकता था, इसलिए माइनस भी रखना जरूरी है। तो हम लिख सकते हैं x = 7/4 + 5/4 हो सकता है, या x = 7/4 - 5/4 हो सकता है। तो इसे सोल्व करें तो ये हो जाएगा 7 + 5 12/4, और इसे सोल्व करें तो आंसर आएगा 3। इसे सोल्व करें तो ये हो जाएगा 7 - 5 2, मतलब 1/2। तो हमारे पास x के दो रूट है, एक है 1/2, दूसरा है 3। अब नेक्स्ट बिट को करें जो कि 2x² + x - 4 = 0। वापस से x² को सिंगल करने के लिए सब में 2 का डिवाइड 2 से हो जाएगा, x² बच जाएगा, यहाँ पे x/2 हो जाएगा, यहाँ पे -4/2 हो जाएगा = 0। अगली लाइन में हमें दोनों x वाले टर्म में से x गायब करना है, तो यहाँ एक अकेला x बच जाएगा, प्लस यहाँ x गायब हो जाएगा तो 1/2 बच जाएगा, और इसी टर्म में 2 का डिवाइड भी करना है और टोटल का होल स्क्वायर कर देना है, और जो सेकंड टर्म है उसको उसके स्क्वायर को माइनस भी कर देना है, और बचा हुआ एज इट इज लिख देना है। तो यहाँ पे हुआ है x + 1/4 का होल स्क्वायर, इन दोनों को इक्वल के उस साइड में ले जाए, साइन चेंज हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 4 का स्क्वायर 16 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का उस साइड में प्लस हो जाएगा, और ऐसे यहाँ पे सोल्व कर ले तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो -2 इस साइड में +2 बन जाएगा। अब इसे यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं, 16 2 जा 32 + 33/16, और यहाँ पे है x + 1/4 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करें तो यहाँ पे बचेगा x + 1/4, यहाँ पे √13 जो कि सोल्व नहीं हो सकता, 16 जो कि 4 का स्क्वायर है,
और -4 का भी हो सकता है, इसलिए प्लस माइनस का यूज। प्लस का 1/4 इस साइड में जाएगा तो माइनस का 1/4 हो जाएगा, प्लस माइनस √33/4, ये x की वैल्यू हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू -1/4 प्लस √33/4 हो सकता है, या x इक्वल टू -1/4 माइनस √33/4 हो सकता है। अब यहाँ पे 4 डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिख देंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं √33 - 1 जो कि x की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे 4 डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिख देंगे -1 माइनस √33, क्योंकि दोनों के पास माइनस है। तो ये दोनों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो जाएंगे। अब ये इरेशनल नंबर है, इस कारण से हमने इसे सोल्व नहीं किया √33 को। थर्ड बिट को देखें तो थर्ड बिट है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 = 0। x² को सिंगल करें, मतलब अकेला करें, तो 4 का डिवाइड दे देते, 4 से 4 कट जाएगा, x² बच जाएगा, 4 से 4 कटेगा, √3x बच जाएगा, प्लस 3 = 0। दोनों x वाले टर्म में से x कम कर देते, तो यहाँ x और यहाँ पे √3 बचेगा। जो x वाला टर्म था मतलब सेकंड टर्म, इसमें 2 का डिवाइड कर देंगे और होल स्क्वायर कर देंगे, और इसी टर्म के स्क्वायर को माइनस कर देंगे, मतलब √3/2 का स्क्वायर माइनस कर देंगे, प्लस 3 एज इट इज = 0। अब इसे एक तरफ मतलब x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर एक तरफ, और इन दोनों को एक साइड में मतलब माइनस का प्लस हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस का 3 साइड में माइनस का 3 हो जाएगा। सोल्व कर लेंगे, 4 3 से 12, तो 3 - 12 डिवाइड बाय 4, यहाँ बचा x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर सोल्व करने के लिए दोनों साइड में स्क्वायर रूट करेंगे, तो यहाँ बचेगा 3 - 12, तो 3 - 12 मतलब -9 डिवाइड बाय 4 स्क्वायर रूट में, और यहाँ पे बचेगा x प्लस √3/2। स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ गया, जो कि रियल नंबर के लिए पॉसिबल नहीं है, और जब रूट के अंदर माइनस आ जाएगा तो वहीं पे हमें लिखना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके नो रियल रूट्स होंगे, मतलब उसके रियल रूट्स पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब उसके इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो इसके भी रूट्स पॉसिबल नहीं है, तो इसके हम रूट्स निकाल ही नहीं सकते। लास्ट वाले की ओर चले, 2x² प्लस x प्लस 4 = 0। सेम क्वेश्चन अभी इससे पहले भी किया था, बस साइन का चेंज था, +4 की जगह -4 था। इसे करें x² को अकेला करना है, तो 2x² में 2 का डिवाइड दिया, 2 से 2 कटा, x² बचा, यहाँ 2 का डिवाइड देंगे तो अपन में 2, यहाँ पे 2 का डिवाइड देंगे अपन में 2, 0 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों टर्म जो x वाले उनमें से एक एक x कम कर देंगे, क्योंकि होल स्क्वायर करने वाले हैं तो ऑलरेडी उनके पास आ जाएगा। तो यहाँ x प्लस एक x कम हो गया तो 1/2। सेकंड वाला टर्म मतलब जो x वाला टर्म है उसमें 2 का डिवाइड भी करना है, तो 1/2 × 2 इसका होल स्क्वायर करना है, और जो ये वाला टर्म है मतलब b उसका स्क्वायर माइनस भी करना है, मतलब 2 × 2 4, तो 1/4 का स्क्वायर माइनस कर रहे हैं, प्लस बचा हमारे पास 4/2, जिसे काटने पे हमें पता पड़ रहा है 2, तो 2 आ रहा है = 0। x वाला एक तरफ बचा हुआ एक तरफ, तो x प्लस 1/4 का स्क्वायर, इसे उधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, प्लस का 2 इस साइड में माइनस का 2 हो जाएगा। सोल्व करें 16 × 2 = 32, जो कि माइनस का है, यहाँ पे 1 डिवाइड में 16 है, और यहाँ पे है x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट करेंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है 1 - 32 मतलब माइनस का 31, और यहाँ पे आ रहा है 16, यहाँ पे बच रहा है x प्लस 1/4। वापस से स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ गया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है रियल नंबर के लिए, क्योंकि रियल नंबर में स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी माइनस नहीं आता। इसका मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके नो रियल रूट्स है। और इसी तरीके से इसके रूट्स पॉसिबल ही नहीं है। तो आज का वीडियो यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेथड मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला को सीखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में वापस से मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखना, हमेशा खुश रहना, बड़े सपने देखना।
उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करना और एक बात अच्छे से याद रखना, यू आर द बेस्ट।